आपको बता दें कि दूसरी तरफ जहां एक तरफ अवार्ड वापसी का सिलसिला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर 8वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसी दौरान किसानों के साथ सरकार की बैठक भी जारी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए हैं और आज किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक चल रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या किसान जो अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं उनके और सरकार के बीच कोई सहमति बनती है या फिर नहीं, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है ताकि ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो सके। तो आपको बता दें कि किसानों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर 10 पन्नों का खाका तैयार किया गया है और इसी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कुल 10 पन्नों का खाका सरकार को सौंप दिया गया है। तो बैठक जारी है और इसी बीच हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं बुराड़ी ग्राउंड से, जहां पर तमाम किसान इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। केशव, जिस तरीके से किसानों की बात करें तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है और ऐसे में अब सरकार की जो बातचीत है इसमें किसानों को कितनी उम्मीद नजर आ रही है कि मसला सुलझेगा? देखिए करिश्मा, जिस तरीके से लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी भी जो लगातार निष्कर्ष की बातचीत जो चल रही है वो अभी सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी वो बुराड़ी ग्राउंड में तमाम लोग हमारे साथ जुटे हुए भी हैं। ये किसान यूनियन के जिला प्रधान हैं फरीदकोट के, इनसे भी बातचीत करेंगे आखिर ये क्या कहते हैं। और इन सभी का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, क्योंकि गतिरोध भी जारी है और सरकार से जो बातचीत चल रही है वे निष्कर्ष की कोई बातचीत नहीं हो पाई है। सर, क्या लग रहा है आपको, जो प्रदर्शन लगातार जारी है, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आज की बातचीत कितनी अहम होने वाली है? कोई ज्यादा अहम होने वाली लगती नहीं है, क्योंकि पता चला है कि अमित शाह या कोई बड़ा मंत्री राजनाथ सिंह वो मीटिंग में नहीं गए। जो पुराने मंत्री वही मीटिंग में बातचीत कर रहे हैं, सो इसलिए कोई बड़ा मंत्री जाता तो उम्मीद रखते तो ज्यादा उम्मीद। कौन गया है बातचीत करने के लिए? कोई नाम सामने मंत्री है और दो मंत्री और हैं, खेती मंत्री तोमर हैं और 2 मंत्री उसके साथ और हैं, 3 मंत्री गए हैं। और जो क्यास लिया जा रहा था कि अमित शाह मीटिंग में जाएंगे, वो मीटिंग में अब तक नहीं गए, तो इसलिए कोई ज्यादा संभव नहीं है, कोई ज्यादा नहीं लग रहा कि बातचीत के सिरे में चलेगी। तो पहले भी मीटिंग हुई थी उनके साथ, तो पहले भी कुछ नहीं लगा था बात का, तो अभी कोई लग नहीं रहा, कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। बात थोड़ी देर बाद तो चल जाएगा क्या। अच्छा, तो कितने लोग लगभग आज की जो बातचीत में लगभग कितने लोग शामिल हैं? आपके कितने किसान नेता जो वरिष्ठ लोग हैं वो सब शामिल हैं? सभी है, 30 से 31 तो हमारी है, 25 और वो बाहर वाले भी हैं। इस बार तो आगे से काफी ज्यादा पता चल रहा है कि मीटिंग में चले गए हैं, सभी जो लीडर हैं बीच में गए हैं और वहाँ कमेटी बन जाती है, जो बातचीत करते हैं। 4-5 लीडर आगे जिसको पावर दी जाती है वो बातचीत करते हैं, बैठक में सभी बैठते हैं। अच्छा, बैठक में सभी रहते हैं, लेकिन जो बातचीत होती है उसमें 4-5 जो अलग से नेता रहते हैं, लेकिन इनका करिश्मा साफ तौर पर यह कहना है कि इन्हें सरकार से कम उम्मीदें लग रही हैं, क्योंकि उस बैठक में कह रहे हैं कि अमित शाह की उपस्थिति होनी थी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भाजपा की बात कर रहे हो, केंद्र सरकार का जो नेतृत्व है वो इस समय अमित शाह के हाथों में है। किसान ये चाहते थे कि अमित शाह उस बैठक में स्वयं मौजूद रहें, जिससे इसको सही तरीके से जो वार्तालाप लगातार जारी है वो हो सके। कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी सी निराशा है कि इस बातचीत में जो अमित शाह हिस्सा लेने वाले थे वो नहीं है। इनका कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर उस बातचीत में और जो तमाम मंत्री लोग हैं वो हैं। ये बैठक लगातार जारी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर कितना जो इस बैठक का कितना प्रभाव रहता है, आखिर कितना निष्कर्ष निकलता है। लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना है, इन्हें थोड़ा सा भरोसा कम लग रहा है कि आज की भी बातचीत, क्योंकि लगातार 2-3 जो बातचीत किसानों का क्या रुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर किसान जिस तरीके से सरकार भी कह चुकी है कि वो इन बिलों को वापस नहीं लेगी और कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, तो अब क्या लगता है कि अगर किसान इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो किसान क्या करेंगे और ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए वो तैयार है? देखिए, जिस तरीके से किसान अभी जिस तरीके से लगातार डटे हुए हैं, उनका ये कहना है, साफ तौर पर ये कहना है कि वो इस पर निष्कर्ष चाहते हैं और इस बिल पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। वो लगातार डटे रहेंगे। और देखिए, मैं एक बार फिर इनके पास वापस लौटने की कोशिश करता हूं। एक सवाल और ये है कि अगर किसान जिस तरीके से जो ये बिल है, अगर इस पे सरकार से अगर सहमति नहीं बनती है तो आपका आगे का कदम क्या होगा? आगे काम तो संघर्ष है, बड़ा संघर्ष लेकर आए हैं और इस संघर्ष अभी पंजाब का और हरियाणा का नहीं रहा,
पूरे देश का नहीं और वर्ल्ड का जो है संघर्ष बन गया है। बाहरले मुल्कों से भी जो हमारे फोन आ रहे हैं वहां भी प्रदर्शन हो रहा है वहां मुल्कों में संघर्ष के लिए। तो संघर्ष तो चलेगा जब तक कि हमारा हल नहीं हो जाता तब तक लंबा संघर्ष चलेगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम बातचीत तो कर रहे हैं, लगातार बातचीत का दौर जारी है और सरकार ये लगातार सफाई दे रही है कि ये जो बिल है वो लगातार खुशहाली वाला है, ये बिल समृद्धि वाला है, ये बिल लगातार किसानों के लिए है, ये विपक्ष भड़का रहा है और हम कोशिश करेंगे जो कंप्रोमाइज की बातचीत। क्या नहीं लग रहा है कि अगर सरकार इस स्थिति में अगर नहीं पहुंची और जो लोग मांगे कर रहे हैं कि इस बिल को निरस्त करें, अगर सरकार आज की भी बातचीत में अगर कोई हल नहीं निकलता है तो आगे का क्या आपका जो रहेगा रुझान? वो तो बात तो वही तो बात है, बार बार झूठ बोल रही है सरकार, बार बार झूठ बोलकर उसको सच बनाना चाहती है। उसके कहने से सच नहीं हो जाता। जो माड़ा कानून है, मारू कानून है किसानी के लिए, वो मारू ही है। और आगे का तो पहले ही बोला है कि संघर्ष लंबा चलेगा और जीत कर जाएंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं है। 1 2 दिन 4 दिन का संघर्ष नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक एक काला कानून रद्द नहीं हो जाता, तब तक सरकार को और जो कठिनाइयां बढ़ेगी, पीछे से और लोग आएंगे और बड़ा ये संघर्ष और बड़ा हो जाएगा तो मुश्किलें और बढ़ती जाएगी और एक दिन मानना ही पड़ेगा, इसको रद्द करना ही पड़ेगा। देखिए करिश्मा, एक बात और साफ तौर पर सामने आ रही है क्योंकि जो किसान यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है और अब पंजाब, हरियाणा और प्रदेशों से जो किसान है वो घरों से निकलने लगे हैं। ऐसे में अगर ये प्रोटेस्ट और भी उग्र हुआ और भी किसानों की संख्या दिल्ली के अंदर बढ़ी और ये लाखों से भी अगर ऊपर की संख्या, क्योंकि अगर अंदाजा लगाया जाए सभी बॉर्डरों पर मिलाकर लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर हैं, लेकिन अगर ये और भी संघर्ष उग्र होता है, अगर किसान इस बात को लेकर सरकार से सहमति नहीं बनती है तो आगे का जो मंजर है वो बहुत भयावह होने वाला है। दिल्ली की स्थितियां जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक को देखें, लगातार जो सब्जियों को देखें वो महंगी हो चुकी है, तमाम समस्याएं अब दिल्ली में बढ़ने लगी हैं। इसको लेकर लगातार करिश्मा दिल्ली में जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होने लगेंगी। ये प्रोटेस्ट जिस तरीके से उग्र हो रहा है और ये प्रोटेस्ट जिस तरीके से सरकार ने ये सोचा नहीं था कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट है इतना भयंकर होगा और सरकार को भी स्थितियां, क्योंकि अब सरकार इस पोजीशन में पहुंच चुकी है, इस तरीके से सरकार भी कोशिश कर रही है कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कैसे भी करके किसानों को समझाया जाए। करिश्मा बिल्कुल, लेकिन केशव अगर स्थिति इसी तरीके से चलती रही तो आगे और भी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल है और इतनी बड़ी संख्या में तमाम किसान अभी भी दूसरे राज्यों से दिल्ली के बॉर्डर्स पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से कोई सुलह होने के ख्याल में ये किसान दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आखिर ये मसला सुलझेगा कैसे? किसी को तो इसमें अपना हस्तक्षेप करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। दोनों तरफ से जब समझौता होगा तभी तो मसला सुलझेगा। एकदम बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने, जिस तरीके से, क्योंकि लगातार सरकार का गतिरोध जारी है और विशेष बात यह है कि सरकार जो अमित शाह, जिस तरीके से लगातार अमित शाह का नेतृत्व रहा है, वो कोशिश ये करते हैं कि मुद्दों पर समझौता हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सीए जैसे तमाम ऐसे मुद्दे रहे जहां पर अमित शाह अपने फैसलों के साथ अड़े हुए थे, लेकिन इस बार का जो ये प्रदर्शन है, क्योंकि देश के किसान हैं और लगातार देश की सरकार है वो भी ये जानती है कि देश के सिर्फ अन्नदाता नहीं है, ये आज के समय के लगातार सरकारें भी ये बनाते हैं और सरकारें भी ये गिनाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी आज सत्ता में है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज देश का जो किसान था, जो देश का निचला तबका था, उसने नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बिठाया था। वो अपेक्षाएं भी रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि कहीं ना कहीं पर ये जो कानून है, अगर सरकार इस पर नहीं विचार करती, अगर जिस तरीके से कोई आपसी वार्तालाप नहीं बैठता है, लेकिन ये जो मंजर लगातार बढ़ते जा रहा है, सरकार भी अपेक्षा करिए कोई बातचीत से कोई हल निकले, लेकिन करिश्मा यहाँ पर अभी कोई हल की बातचीत नहीं निकल रही है। लेकिन यहाँ पर यह करना होगा कि ये आपसी बातचीत हो सके, हो सकता है दोनों पक्षों को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े। सरकार कोशिश ये करे कि हम समिति बना देंगे, हम तमाम तरीके से लोगों को बिठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार के जो किसान हैं वो लगातार अपने प्रदर्शन के साथ अड़िग रूप से बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो जो प्रदर्शन है वो कृषि बिल के काले कानून को निरस्त करवाना चाहते हैं और सरकार के रूप में ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि बातचीत का दौर तो चल रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ हल निकलता है ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच चलिए आपको दिखाते हैं कि किसानों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। जो मीटिंगों का सिलसिला चला था, हमें उस पर भी केंद्र की नीयत ठीक नहीं लगती है। जिस तरह से बार बार मीटिंगें करने की बात कर रही है और जो केंद्र का आया सा मोदी जी का स्टैंड भी, हम कृषि के 3 कानून को वापस नहीं लेंगे। तो जो उन्होंने कहा था भी आपके कृषि कानून में आपको कौन सी बात गलत लगती है तो हम उसको सुधार देते हैं। तो केंद्र सरकार का ये कोशिश है कि हम किसानों को इस लॉ में जो संशोधन है वो कर के निकाल दें, तो इससे बात बनने वाली भी नहीं।
तो जो उनके कानून हैं वो सारे के सारे गलत है। देखिए आप जहर 1 किलो भी उतना ही आपको नुकसान करेगा और 100 ग्राम भी उतना करेगा। तो आप कहेंगे भी हम जहर की मात्रा कम कर देते हैं तो ये आपको अच्छा लगेगा, तो ऐसी बात नहीं है। सो खेती के कृषि के जो 3 कानून है वो पूरी तरह किसान जो हैं या पूरी भारत की कृषि है उसके लिए नुकसानदेह है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं भी केंद्र छल करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा तो ये आह्वान होगा, तो प्राउड लीडर हैं, कोई भी इनके छल में नहीं आने वाला। तो केंद्र सरकार को ये भाप लेना चाहिए, जितना बड़ा ये आंदोलन बन गया है, जिस तरह से देशव्यापी हो गया है, तो जिस तरह से पूरे भारतवर्ष का साथ मिल रहा, तो ये कृषि के 3 कानून रद्द करने के अलावा और कोई चारा